हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं हूँ यहाँ पे दुशांबे में, जो कि ताजिकिस्तान का कैपिटल है। अपना टूर मैंने कंप्लीट कर लिया है, ये मेरा आखिरी दिन है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सेंट्रल एशिया के बारे में कुछ टिप्स, और क्या कुछ आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहली बात, किस मौसम में आना चाहिए। यहाँ मैं आया हूँ जुलाई में, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जुलाई में यहाँ पे बहुत ख़तरनाक किस्म की गर्मी पड़ती है, दुबई जैसी 40 से ऊपर ही होता है, चाहे आप किसी भी शहर में जाओ। सिर्फ इनके पामीर माउंटेन्स है, वहाँ पे मौसम सही रहता है। उसके अलावा जो शहर हैं वहाँ पे मौसम भाई बहुत ख़राब रहता है, ठीक है। क्योंकि अभी मैं रशिया में था, हालांकि जुलाई के महीने में ही रशिया में जो है मौसम बहुत ठंडा था, बारिश चल रही थी यही जुलाई के महीने में। और जब मैं वहाँ से ताजिकिस्तान आया हूँ तो बहुत गर्मी थी। उज़्बेकिस्तान में इससे भी ज़्यादा गर्मी थी। आप सेंट्रल एशिया में 3-4 कंट्रीज़ एक साथ जा सकते हैं। ताजिकिस्तान का ई वीज़ा मिलता है, किर्गिज़स्तान का ई वीज़ा मिलता है, उज़्बेकिस्तान का वीज़ा आप ले सकते हैं, इन्विटेशन लेटर पे ईजी है। कज़ाकिस्तान का भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये 3-4 कंट्रीज़ एक साथ विज़िट करेंगे ना, तो आपको सस्ते में पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसा करें कि रिटर्न फ़्लाइट लें, लेकिन एक फ़्लाइट एक कंट्री के लिए, जो वहाँ से आप आ रहे हैं, वापसी की फ़्लाइट आप दूसरी कंट्री से रख लें। मिसाल मैं आपको ये देता हूँ, अगर आप ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और किर्गिज़स्तान को विज़िट करने जा रहे हैं, तो आप ताशकंद आए, जो उज़्बेकिस्तान का कैपिटल है। वापसी की फ़्लाइट आप किर्गिज़स्तान से रखिए, और उज़्बेकिस्तान से आप ताजिकिस्तान बाय रोड आ जाए, और ताजिकिस्तान से किर्गिज़स्तान बाय रोड चले जाए, ठीक है। तो ये तो दूसरी टिप हो गई। तीसरी टिप है पैसों के हवाले से, करेंसी कौन सी लेकर आनी चाहिए। भाई आप लाजमी तौर पे ईरान की तरह, जैसे ईरान का मैंने आपको कहा था, आप यहाँ भी लाजमी तौर पर अपने साथ हार्ड करेंसी लेकर आए। US डॉलर लेकर आ सकते हैं, यूरो लेकर आ सकते हैं। ये 2 करेंसीज यहाँ पे बहुत चलती है। ये अपने साथ हार्ड कैश लाजमी लेकर आए। क्यों? उसकी वजह यह है कि यहाँ पे उज़्बेकिस्तान जो है, वहाँ पे ATM मशीन जो है वो बैंक के अंदर होते हैं, ठीक है। तो अगर बैंक खुला होगा तो आप विड्रॉ कर सकते हैं, बैंक बंद होगा तो वो फिर विड्रॉ नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये है कि बैंक संडे और सैटरडे को क्लोज़ होता है। और तीसरी चीज़ ये है कि उज़्बेकिस्तान में आप जो है सिर्फ़ और सिर्फ वो कर सकते हैं, यानी कि जो ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान में वीज़ा कार्ड होते हैं, ठीक है। वीज़ा कार्ड्स, यानी वीज़ा काम करता है। मेरे पास मास्टर कार्ड था तो वो काम नहीं कर रहा था, ठीक है। ताजिकिस्तान में अलबत्ता ये है कि वहाँ पे मास्टर कार्ड्स वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गई मेरी तरफ से आपके लिए तीसरी टिप। चौथी टिप ये है कि यहाँ पर चीज़ें सस्ती होती है वैसे, तो आपको जो यहाँ पे आप काउच सर्फिंग भी यूज़ कर सकते हैं। बाय द वे, ये सबसे अहम टिप है। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो काउच सर्फिंग ट्राई करें। यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं और आपको वो अपने पास मतलब होस्ट करेंगे। ये तो 4 टिप हो गई। अगली टिप ये है कि भाई आप यहाँ जो है ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम जो है वो डिफरेंट है थोड़ा सा। जैसे साउथ ईस्ट एशिया में हम जाते हैं, कहीं भी जब पाकिस्तान में जाते हैं, इंडिया में जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग बसेस अवेलेबल है हर जगह पे, ट्रेन्स अवेलेबल हैं। यहाँ सेंट्रल एशिया में थोड़ा सा वो कम है, ठीक है। कुछ कंट्रीज़ में है लेकिन कुछ में नहीं है। तो आपको यहाँ पे ज़्यादातर जब एक शहर से दूसरे शहर के लिए आप सफ़र करेंगे ना, तो उसमें आपको ज़्यादातर शेड टैक्सीज़ यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। यानी शेड टैक्सी, जिसमें एक टैक्सी में 4-5 बंदे या 8 बंदे बैठे होते हो। तो आप उसके लिए ये करें कि अपने पास लाजमी एक सिम कार्ड परचेज़ करें। सिम कार्ड परचेज़ करें, और सिम कार्ड से ये होगा कि आप कॉल्स भी कर सकते हैं, आप अपना हॉस्टल या होटल भी फाइंड कर सकते हैं, और इन जो बस स्टॉप्स है वहाँ भी जा सकते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप जो है सिम कार्ड जो है जिसमें वो हो, इंटरनेट हो, क्योंकि वैसे आपको पता नहीं चलेगा। और जो टैक्सी वाले हैं, यानी जो नॉर्मल आप टैक्सी यूज़ करते हैं, वो भी आपसे ज़्यादा चार्ज करेंगे। और टैक्सी के हवाले से ये आपको मैं टिप दूंगा कि आप जैसे अपने हॉस्टल पहुंच जाओ, तो ताजिकिस्तान में आपको कॉल करनी पड़ती है। 3333 नंबर है, उस पर आपके पास टैक्सी आती है, वो सबसे सस्ती पड़ती है। यहाँ पे उबर काम नहीं करता। अलबत्ता उज़्बेकिस्तान और किर्गिज़स्तान में आप वो यूज़ कर सकते हैं। यांडेक्स एक टैक्सी सर्विस है,
जो बिल्कुल ऊबर की तरह होती है। वो यांडेक्स एप्लीकेशन का आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे नाम, ये आप इंस्टॉल कर लो। ये रशिया में भी काम करती है और इन कंट्रीज़ में भी काम करती है, और इसका प्राइस सेम लाइक ऊबर होता है, यानी ये सस्ता पड़ता है, ठीक है। तो ये टैक्सी आप यूज़ करें। और करेंसी जो है वो आप बैंक से भी करेंगे या बाहर से करेंगे तो तकरीबन सेम प्राइस में पड़ेगा। मुझे तो जो हॉस्टल में मैंने स्टे किया था उज़्बेकिस्तान में, उसने भी करेंसी मुझे एक्सचेंज करके दे दिया था, ठीक है। तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, बस सिर्फ गूगल में जो है उसका वो चेक कर लो, रेट चेक कर लो पहले। और बाकी ये अच्छी कंट्रीज़ है, बेहतरीन कंट्रीज़ हैं। अभी तो मेरे जहन में यही बातें आ रही है, ठीक है। तो कोई और बात अगर जहन में आई तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और नीचे कमेंट्स में जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में मैं मेंशन कर दूंगा अगर कोई और मेरे जहन में टिप आई। अदरवाइज़ फ़िलहाल तो यही टिप्स हैं। और खाना वगैरह जो है यहाँ पे महंगा नहीं होता, $1-2 में आप आराम से खाना खा लेते हो। हॉस्टल में अगर आप रहना चाहते हो तो $10 में आपको आराम से हॉस्टल मिल जाएगा, ठीक है। पर डे $20 जो है यहाँ पे एक्सपेंस होगा आपका, रूम वगैरह सारा, खाना पीना, इधर घूमना फिरना सब सारा कुछ, ठीक है। उसके अलावा यहाँ नाइट लाइफ भी है, यहाँ पे जो है खूबसूरत मतलब खूबसूरती है, बहुत कुछ है। और थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियोज़ एंड अदर वीडियोज़, और आई विल सी यू वेरी सून विद अ न्यू वीडियो। और अगर आपका इसके बाद कोई क्वेश्चन हो सेंट्रल एशिया के बारे में ख़ासकर, तो आप इस वीडियो पे काइंडली कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।